हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स या भी फिर जिस भी पर्सन को आप बहुत पसंद करते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल सिचुएशन कैसी चल रही है, वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं और क्या ले पाएंगे, कब तक ले पाएंगे, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम चेक करेंगे और लास्ट में हम चेक करेंगे येस एंड नो रीडिंग। आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछें जिसका आंसर येस और नो में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग फ्रेंड्स मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। सभी जोडियक साइंस के लिए है, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी जेंडर्स के लिए है। सभी लोग इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर इट आप अपने पर्सन का 3 बार कम से कम नाम मन ही मन में लीजिए एंड ईश्वर से प्रे कीजिए कि आपको अगर ये रीडिंग मिली है तो इस रीडिंग के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस, एडवाइजेस एंड आंसर्स ज़रूर प्रोवाइड करें। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स आप लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं प्रे करती हूँ कि दुगनी तिगनी ब्लेसिंग्स और दुआएं आपको रिसीव हों। एंड देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ कप से इस रीडिंग की शुरुआत हुई है, देन है हमारा 3 ऑफ कप्स, देन है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट द स्टार एंड लास्ट कार्ड है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स और एनर्जीज तो फ्रेंड्स बहुत ब्यूटीफुल है। आइए मैं इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स की बात करूँ तो 4, 22, 13, 31, 3, 12, 21, 30, 8, 17, 26, 7, 16, 25। ये नंबर, ये डेट्स आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। जोडियक्स की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। अब हम बात करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स की। मैं यहाँ पे कई लोगों के लिए स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि उनकी फैमिली नहीं चाहती कि उनका आपके साथ रीयूनियन हो या फिर उनका आपके साथ वेडिंग हो। यहाँ पर फैमिली मेंबर उनके दिखाई दे रहे हैं जो नहीं चाहते कि वो आपसे मिले जुलें, आपसे बात करें, आपसे शादी करें या आपसे फ्रेंडशिप रखें या आपसे रीयूनाइट हों। एंड मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि उनकी फैमिली उनको लगातार मैनिपुलेट कर रही है, नए नए प्रपोजल्स और रिश्ते दिखा रही है कि वो वहाँ शादी कर लें या वहाँ फ्रेंडशिप कर लें या फिर उनका ध्यान, उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाए, वो आपको मिस ना करें। इसके लिए उनकी फैमिली जो भी मुमकिन कोशिशें कर सकती है वो कर रही है। लेकिन अगर आपके पर्सन की मैं बात करूं तो आपके पर्सन ना इस टाइम अपनी फैमिली से ही नाराज़ दिखाई देते हैं, अपनी फैमिली से ही कटे कटे से रहते हैं। उनका मन नहीं करता उनके किसी भी प्रपोजल को देखने का या एक्सेप्ट करने का। अब उन्हें अपनी फैमिली की किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन से ना बार बार पूछ रहे हो कि कब शादी करोगे, कब मिलोगे या फिर कब रीयूनाइट होंगे, और आपके पर्सन ना आपके इन क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जब भी आप वेडिंग के बारे में पूछते हो, रिंग सेरामनी के बारे में पूछते हो, फैमिली से आप दोनों की वेडिंग के बारे में डिस्कस करने के बारे में पूछते हो, तो आपके पर्सन ना साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं एकदम और आपके इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं देते।
एक्चुअली में आपके पर्सन जो है ना, दोनों ही सिचुएशन में जो भी है आपके पर्सन है, वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। 110% मैं यहाँ स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल फैमिली की रजामंदी से, फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं। वहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लिए मैं ये भी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि अभी उनका करियर स्टेबल नहीं है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके पार्टनर्स अच्छा कमा रहे हों, लेकिन तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छी अथॉरिटी की जॉब चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें लगे कि अब उनका फ्यूचर वेल सिक्योर है, एंड आफ्टर डैट वो वेडिंग करना चाहते हैं। कई लोगों के पर्सन की मुझे थॉट्स ऐसे भी आ रहे हैं, मेंटालिटी ऐसी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे नो एनी डाउट आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट जो दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस उनकी फैमिली, सेकंड थिंग उनका परमानेंट करियर या कोई वेल सिक्योर जॉब। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी फ्रेंड्स, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज मैं एक साथ यहाँ पर रीड कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ग्रीन तारा मंत्र का जप कर रहे हैं अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर उनसे जल्द से जल्द वेडिंग करने के लिए। आपके पर्सन पॉजिटिव भी हुए हैं, फैमिली और आपके बीच में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन भी कर पा रहे हैं, और करियर भी उनका पहले से ग्रोथ की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, ना ही फैमिली की तरफ से और ना ही करियर की तरफ से। तो उन्हें जो सेटलमेंट चाहिए, उन्हें लगता है कि अभी वो अधूरी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि जब वो पूरी तरह से सेटल हो जाए ना, तब वो शादी करे। और जबकि रियलिटी ये है कि कोई भी पर्सन ना पूरी तरह से सेटल कभी नहीं हो पाता। वेल्थ अच्छी होती है तो हेल्थ खराब हो जाती है, हेल्थ अच्छी होती है तो वेल्थ खराब हो जाती है। कोई ना कोई एक सिचुएशन चलती ही रहती है साथ में, और आपके भी चल रही होगी। लेकिन आप उस सिचुएशन को ना शादी में बैरियर नहीं बनाते हो। आप कभी भी ये नहीं कहते कि मेरी फैमिली में ये इशू चल रहा है तो मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मेरी हेल्थ के साथ ये इशू चल रहा है तो मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन आपके पर्सन की बात करें तो उनके पास पापा बीमार हैं, शादी नहीं हो सकती, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, शादी नहीं हो सकती, छोटे भाई बहन की शादी करनी है, उससे पहले शादी नहीं हो सकती, बड़े भाई का वारा है, उससे पहले शादी नहीं हो सकती, करियर सेटल नहीं है, उससे पहले शादी नहीं हो सकती, ब्ला 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 ब्ला। मतलब जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना, उसका पहला प्रभाव आप दोनों की शादी पर पड़ता है। ऐसा है या नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आज तो एनर्जीज वैसी ही हैं। तो अगर मैं आपकी एनर्जी रीड करूं तो यहाँ पर आप भी बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप इस पर्सन से या तो शादी चाहते हैं या प्रॉपरली मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको स्टक नहीं रहना है इस कनेक्शन में। कई लोगों की एनर्जीज ऐसी भी मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब आप वेडिंग की बात करते हैं तो आपके पर्सन चुप हो जाते हैं, और जब आप मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं तो आपके पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। करें तो क्या करें और क्या ना करें, इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं है पर्सन कि आपसे शादी नहीं करना चाहते, ये पर्सन आपसे 110% शादी करना चाहते हैं, लेकिन तब जब सब कुछ इनकी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट हो। और परफेक्शन तो एक मिथ है, और क्योंकि कभी भी सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। अगर इन्हें शादी का डिसीज़न लेना है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करनी ही होगी। अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, एंड मीनवाइल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय। तो इनका नेक्स्ट मूव के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है 4 ऑफ कप्स की। तो मैं यहाँ स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जिस प्रपोजल को अगर आपके बार बार इंसिस्ट करने पे, आपके बार बार मनाने पे, आपके बार बार रिक्वेस्ट करने पे, कांटेक्ट करने पे ये पर्सन चुप हो रहे हैं ना, तो अभी ये बहुत जल्दी ये पर्सन खुद से कांटेक्ट करेंगे, खुद से कन्फेस करेंगे, खुद से कमिट करेंगे। एंड जो प्रपोजल आप इनको देते देते थक गए हो ना, ये प्रपोजल आपको खुद देने वाले हैं। तो मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ। 4 ऑफ कप्स से रीडिंग शुरू हुई है और किंग ऑफ कप्स पे रीडिंग ख़त्म हो रही है। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चाहने वाले हैं,
उन्हें ऐसा लगने वाला है बहुत जल्दी कि आप उनकी लाइफ में आ जाओगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 मंथ्स आप लोगों के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। जब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाह रहे हो, ग्रीन तारा माँ डेफिनेटली उसको सुन के पूरा करेगी और आपके पर्सन खुद आपकी तरफ प्यार भरा प्रपोजल लेकर आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? टूटे हुए दिल के साथ मैनिफेस्टेशंस और प्रेयर्स बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो कबूल नहीं होंगी। अगर आपको मैनिफेस्टेशंस करनी है, प्रेयर्स करनी है, दुआएं मांगनी है, जो भी कर रहे हो ना, आपको स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिल के साथ करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है, खुश होकर करना है और कॉन्फिडेंट होकर करना है। और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जीज आ गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी आपके लव एंड रिलेशनशिप में कमिटमेंट और वेडिंग का प्रपोजल आने वाला है। बस आपको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होकर प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस करनी है, ठीक है? नेगेटिव माइंड के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, मरी हुई भावनाओं के साथ अगर आप बोलोगे कि यार उससे हो जाता तो अच्छा ही था, वो तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, काश मेरी किस्मत अच्छी होती, तो ऐसे ना आपके प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कबूल नहीं होंगी। पहले आपको खुद पॉजिटिव होना होगा, कॉन्फिडेंट होना होगा कि यस ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, और देन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करके आपको इनके लिए प्रेयर्स करनी होंगी। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ। येस और नो देख लेते हैं, नहीं तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स बोलेंगे मैम येस और नो नहीं बताया। आप कोई सा भी क्वेश्चन अपने माइंड में सोच लीजिए और मैं आपको बता रही हूँ कि उसका आंसर येस है या नो है अभी के लिए, ठीक है? ओम साई राम। द डेविल, उसका आंसर येस है आपके लिए, क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप के लिए डेविल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। उसका आंसर आपके लिए येस है कि आप दोनों के कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन, चाहे वो कितना भी डोमिनेंट हो, कितना भी अपनी चलाने वाला हो, कोई आपको या आपके पर्सन को कितना भी मैनिपुलेट कर ले, लेकिन आप दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है?